अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप कम से कम मेरे साइंस सब्जेक्ट में एक्सेल करें, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बेटर हो। तो उसके लिए एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा हूँ। आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, नॉट फॉर मी बट फॉर योर सेल्व्स, क्योंकि एक कहावत है, एक्सलेंस के पीछे भागो, कामयाबी खुद आपकी कदम चूमेगी। तो एक्सलेंस कैसे आती है? जब इंसान चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। तो दिस चैलेंज मैं सारे स्टूडेंट्स को इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने और उसे पार्टिसिपेट करने की दावत देता हूँ, और देखना चाहूँगा कि कितने सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और कौन सबसे पहले इसका रिस्पॉन्स सबमिट करता है। जो सबसे पहले रिस्पॉन्स, करेक्ट रिस्पॉन्स सबमिट करेगा, ही और शी विल बी रिवॉर्डेड, और उस रिवार्ड को हम सोशल मीडिया साइट्स थ्रू पब्लिकली अनाउंस करेंगे। ये इस साल की पहली टेस्ट सीरीज़ होगी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। आपकी बोर्ड एग्ज़ाम्स के आने तक मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे हर एक जो आपका जो यूनिट है फिज़िक्स केमिस्ट्री का, हर एक यूनिट का एक टेस्ट ले लूँ, ताकि आपकी लर्निंग बढ़ जाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। और साथ ही साथ हर एक टेस्ट का मैं आंसर्स भी अपलोड करने की कोशिश करूँगा, ताकि जिन बच्चों को कोई दिक्कत आएगी, कोई भी क्वेश्चन या कोई भी पार्ट या कोई भी ऑब्जेक्टिव करने में या समझने में, दे विल गेट दैट इन द आंसर्स जो मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा 2 दिन के बाद। फ़िलहाल आज संडे है। आज संडे से लेकर ट्यूसडे शाम तक आपके पास टाइम है। आप अपने रिस्पॉन्सेस लिख के मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा 9906609727, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप करके भेजें। और जो सबसे पहले करेक्ट रिस्पॉन्सेस भेजेगा, फर्स्ट 3 जो पहले 3 बच्चे होंगे जो करेक्ट रिस्पॉन्सेस सबमिट करेंगे, उनको अवार्ड भी दिया जाएगा और सोशल मीडिया साइट्स थ्रू उनका नाम भी पब्लिश किया जाएगा। द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें क्वेश्चन मैं आपके लिए आसान बनाऊँ ये। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, सरफेस ऑफ सम मेटल्स लूज देयर ब्राइटनेस व्हेन केप्ट इन एयर फॉर लॉन्ग, वाई? यानी कुछ मेटल सरफेसेस ऐसी होती हैं जिनकी ब्राइटनेस चेंज होती हैं, ख़त्म होती हैं with the passage of time. Why? Reason. Atomic number of sodium is 11, fluorine is 9, neon is 10. ये आपको पता है। Why sodium and fluorine are very reactive while neon shows almost no reactivity? यानी इनमें एटॉमिक नंबर एक का है 11, एक का 9, एक का 10। इसमें जो सोडियम और फ्लोरीन है, दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, लेकिन जो नियॉन है दैट इज इनर्ट, यानी नोबल गैस। क्यों ये क्यों रिएक्टिव नहीं है, वो क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है? इसी तरह आपको रीज़न बताने हैं। यहाँ पर 4 पार्ट्स हैं, इनके आपके रीज़न बताने हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर हाई, आपको रीज़न बताना है, इसको जस्टिफाई करना है कि आयनिक कंपाउंड्स की जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्यों ज़्यादा होते हैं। इसी तरह जो इसका दूसरा पार्ट है, एल्युमिनियम इज़ मोर रिएक्टिव दैन आयरन। एल्युमिनियम, आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, उस एल्युमिनियम में एल्युमिनियम लाइज इन द टॉप। Aluminium is more reactive than iron, yet there is less corrosion of aluminium when both are exposed to air. ये दुश्मन के साथ exposed to the air, corrosion तो aluminium की ज़्यादा होनी चाहिए वहाँ पे, लेकिन aluminium की less corrosion होती है as compared to iron when both are exposed to air. Why? मैंने ये इतना erode नहीं होता है, aluminium उतना erode नहीं होता है जितना iron erode होता है corrosion से। Why? Solder is an alloy. एलॉय आपको पता है, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स और 1 मेटल एंड नॉन मेटल। तो यहाँ पे सोल्डर एक एलॉय है, इज एलॉय ऑफ लेड एंड टिन, 50% लेड 50% टिन। इट इज़ यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर। आपको इसका रीज़न बताना है क्यों। इन सोल्डर की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कि ये यूज़ किया जा सकता है वेल्डिंग पर्पज़ के लिए, या यूज़ किया जाता है वेल्डिंग पर्पज़ के लिए? क्यों, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसको इस काबिल बनाती है? इसी तरह इसका जो डी पार्ट है, sulfide ore is converted into its oxide ore
टू एक्सट्रैक्ट द मेटल्स। एक्सट्रैक्शन में आपने पढ़ा कि सल्फाइड ओर्स को पहले कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड ओर्स में बाय रोस्टिंग। मैं मेथड भी बता रहा हूँ, वो आपको नहीं बताना है, लेकिन मैं इसे बता रहा हूँ। रोस्टिंग से सल्फाइड ओर्स को कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड ओर्स में। क्यों? यानी मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए इन सल्फाइड ओर्स को पहले ऑक्साइड ओर में क्यों कन्वर्ट किया जाता है? इसकी रीज़न क्या है? क्यों हम कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग करते हैं? वही आपको रीज़न बताना है क्यों। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग मेटल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। यहाँ पे कुछ मेटल्स हैं, नाम नहीं दिया गया है, ABCD। आपको बताना है कि इन मेटल्स को कैसे रिडक्शन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम देयर कंपाउंड्स, यानी ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। मेटल A विच इज़ लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। एक मेटल ऐसा है जो रिएक्टिविटी सीरीज में बॉटम पे है। अगर उनमें से कोई मेटल है, सपोज मेटल A, उसको किस प्रोसेस से या कैसे रिड्यूस किया जाता है, यानी उससे ऑक्साइड को कैसे निकाला जाता है, कौन सी प्रोसेस यूज़ की जाती है? एक मेटल B विच इज़ इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। दूसरा मेटल है जो मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज हैं, जैसे जिंक हैं, जैसे आयरन है। उनको कैसे निकाला जाता है, ऑक्साइड से कैसे अलग किया जाता है, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उस प्रोसेस का नाम बताइए। वहाँ से भी कैसे उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और मेटल C विच इज़ इन द हाई इन द एक्टिविटी सीरीज। और एक मेटल C है जो टॉप में है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह। उनमें से अगर कोई मेटल है वो कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उससे कैसे, मतलब सब प्योर मेटल कैसे ऑक्साइड से या हैलाइड से कैसे वो अलग किया जाता है, वहाँ पे कौन सी प्रोसेस रिडक्शन के लिए यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ मीन टू बाय रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग का मतलब क्या है ये आपको बताना है, इसकी डेफिनेशन बतानी है। इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल M, यानी कोई मेटल है जिसकी रिफाइनिंग करनी है, सपोज मेटल M, वहाँ पे आपको बताना है कैथोड कौन होता है, कैथोड के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, एनोड के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, और इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। जिन बच्चों ने आज संडे क्लास ली उनको पता होगा, और जिन्होंने भी पढ़ा होगा ये मेटल्स एंड नॉन मेटल रिफाइनिंग, दे कैन गेट इट विथ ईज। क्वेश्चन नंबर 6, एल्युमिनियम पाउडर वाज एडेड टू अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था, उसको ऐड किया जाता है एल्युमिनियम। आपको ये बताना है कि डेफिनेटली वहाँ पे रिएक्शन होगी, तो कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंज, डेफिनेटली चेंज होगा कलर, क्योंकि वहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। आपको ये बताना है कलर कौन सा चेंज होगा, कलर लेस टू ब्लू, ब्लू टू कलरलेस, लाइट ग्रीन टू ब्लू, रेडिश ब्राउन टू लाइट ग्रीन। चलो ये पहला टेस्ट है, पहला चैलेंज है। लेट मी सी हाउ many of you accept this challenge and participate in it. I wish you all good luck and all the best. मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, इसको आप ट्यूसडे की शाम तक सबमिट कीजिएगा टू माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 9906609727। थैंक यू, सी यू अगेन ऑन ट्यूसडे।